अगली बड़ी खबर आपको बिरसिंहपुर से बता रहे, जहां पर बीजेएमयू के पूर्व मंडल अध्यक्ष का शव मिला है। आपको बता दें कि उत्तम त्रिपाठी का शव फंदे से लटका मिला। उन्हीं के घर में फांसी पर लटका मिला है शव और प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद कारणों का खुलासा होगा। 17 जिले के बिरसिंहपुर क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बिरसिंहपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेएमयू के पूर्व मंडल अध्यक्ष का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर बिरसिंहपुर से है, जहां पर बीजेएमयू पूर्व मंडल अध्यक्ष का शव बरामद हुआ है और यहां पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तम त्रिपाठी का शव फंदे से लटका मिला है और उन्हीं के घर में फांसी पर लटका मिला शव। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील कुमार तिवारी संवाददाता बिरसिंहपुर से जुड़ चुके हैं। सुनील, यहाँ पर बीजेएमयू के पूर्व मंडल अध्यक्ष का यहाँ पर शव बरामद हुआ है, किन परिस्थितियों में उनका ये शव बरामद हुआ है और ये क्या है पूरा मामला? जितनी देर से जो है तो ये पूरी घटना घटती है, लगातार पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ जाती है और बड़ा विषय ये है कि लोग इस बात को लेकर के अचंभित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तमाम चीजें संपन्नता होने के बाद, एक बड़ी लाइन होने के बाद, एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा क्षेत्र में होने के बाद, उनके पिता शिक्षक है, उनकी माँ जो है तो शिक्षक है, अपने माँ बाप के अकेले थे, राजनीति में एक अच्छी धौस थी, क्षेत्र में लगातार जो है उनका एक बड़ा दबदबा था, उनके पिताजी का भी अच्छा खासा दबदबा था। और अभी पूर्व कुछ दिन पहले ही जो है तो उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था और उसमें अच्छी खासी दावेदारी रही, पहली बार दावेदारी और एक अच्छा खासा मत रहा है उनका, और तमाम जो है तो चीजें रही हैं। इसके बाद भी जिस तरह से ये घटना घटती है और उनके घर में ही फांसी के फंदे में उनका जब लटका हुआ शव मिलता है तो कहीं ना कहीं लोग लगातार तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, उनके चाहने वाले, उनके परिजन तमाम परेशान है इस बात को लेकर और लगातार अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या रही होगी। और लगातार जो है तो पुलिस भी अपने हिसाब से तफ्तीश कर रही है, लोगों में भी चर्चा का विषय है, लेकिन अभी तक कोई वजह क्लियर नहीं हो पाई। जी सुनील, पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, किसी और एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है? और उन मौके से कौन कौन से सबूत या कोई सुसाइड नोट वगैरह भी मिला है, क्योंकि उनके घर पर ही फांसी पे फंदे पर वो लटके मिला है उनका शव? हाँ देखिए, निश्चित रूप में जो प्रथम दृष्टया है तो पुलिस भी उसको आत्महत्या ही समझ रही है, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है और उनके घर में घटी है, घर में आत्महत्या करने के पीछे के कोई न कोई कारण हो सकते हैं। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश करेगी और तफ्तीश करने की बात कर रही है। इसके पीछे के एंगल तमाम हो सकते हैं, कुछ लोग पारिवारिक बात कर रहे हैं, कुछ लोग तमाम राजनीतिक बातों को भी कर रहे हैं, तो इस तरह की उथल पुथल चल रही है। अब चूंकि किसी भी विषय पर ये कहना कि वास्तविकता क्या है अभी जब तक पुलिस जांच नहीं कर पा रही, जब तक कंप्लीट रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक किसी भी हद तक जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर सारी चीजें होने के बाद एक व्यक्ति इतनी बड़ी घटना कैसे घट सकती है, आखिर आत्महत्या का क्या वजह हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन सुनील, क्या उनके परिवार या स्थानीय लोगों की तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, उनके पिता रात में थे नहीं, इंदौर में थे और इंदौर से वो जैसे उनको सूचना मिलती है वहाँ चल देते हैं। एक भाई और एक बहन का परिवार था उनका, यहाँ पत्नी और माँ रहती थी। पत्नी भी जो है तो बाहर रहती थी, सतना में रहती थी, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। यहाँ माँ रहती थी, वो शिक्षिका थी और पिता भी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए थे। पिता इंदौर में थे, शायद कोई इलाज कराने अपना गए थे, जो चर्चा का विषय है। अभी वो रास्ते में है और पीएम के लिए यहाँ से बॉडी ले जाई गई है। रहा सवाल सुसाइड नोट का, तो अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई, किसी ने ऐसा कोई निश्चित नहीं बताया कि वहां से उनके पास से सुसाइड नोट निकली है। चर्चा का विषय यह है कि कल यहीं पे एक बूढ़ी माता मंदिर है और उस मंदिर में जो है तो शाम को वो जाते हैं और भंडारे का प्रसाद भी लेते हैं, तमाम अपने मित्रों के साथ बैठते हैं और 7 बजे के बाद उन्हें लगातार जब लोग टेलीफोन करते हैं तो टेलीफोन नहीं उठाते हैं। टेलीफोन जब नहीं उठाते तो उनकी पत्नी, जो लोग बता रहे हैं यहाँ गाँव में लोग बता रहे हैं कि उनकी पत्नी को ये पता चलता है और जब देखती है तो एक कच्चा घर बना हुआ था उनका वहीं बगल में, पक्के के बगल में, वहां पर वो उनका शव जो है तो फांसी के फंदे में लटकता हुआ मिलता है। तो चिल्लाती हैं, उनकी माँ भी रहती है और आस पास के लोग इकट्ठा होते हैं और बाद में जब गेट खोल के देखते हैं तो वो फांसी के फंदे में लटका हुआ था। तो ये लोगों को 10:30-11 बजे के लगभग, 10 बजे के लगभग रात को पता चलता है और जब इसके बाद जो है तो शोर शराबा होता है, तमाम भीड़ इकट्ठा होती है, उनके जाने वाले परिजन, तमाम पूरा गांव इकट्ठा होता है और कोहराम मच जाता है। सुबह जो है तो पीएम के लिए बॉडी ले जाई जाती है। अभी बॉडी पीएम के लिए ही रखी गई है, उनके चूंकि पिता पहुंच नहीं पाए हैं और जैसे ही पहुंचेंगे तो पीएम के बाद अंतिम संस्कार की बात होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, ये तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बिरसिंहपुर से बता रहे थे, जहां पर बीजेएमयू के पूर्व मंडल अध्यक्ष का शव मिला है और उत्तम त्रिपाठी का शव फंदे से लटका मिला।